हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक गंगा का काव्य खंड का पहला पाठ पद्य पढ़ेंगे, जिसके लेखक रैदास हैं। उनका नाम रविदास भी है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। शब्दों के अर्थ सहित पूरे पद को भावार्थ समेत पढ़ेंगे और अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे। पहला पद्य आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने घर में जरूर सुना होगा बच्चों, बहुत ही विख्यात पद है। तो चलिए पद को स्टार्ट करते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो बच्चों पहले शब्द को अच्छे तरह से शब्दों का मीनिंग अच्छा से समझ लेते हैं। कैसे मतलब किस तरह से, छूटे राम रट मतलब राम की जो रट लगी है। यहाँ कवि कहते हैं, रैदास जी कहते हैं कि राम की जो रट, नाम के जो रट लगी है मुझे, वह कैसे छूटे, वह अब मुझसे नहीं छूटेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन एक सुगंधित पेड़ होता है, उसकी लकड़ी बहुत ही सुंदर सुगंध से युक्त होती है, चंदन का वृक्ष होता है। तो वह चंदन, यहाँ कवि कहते हैं कि चंदन और पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अंग अंग मतलब सारे अंगों में, बास मतलब उसकी सुगंध, समानी मतलब समाया हुआ है। तुम घन, घन का अर्थ होता है बादल, वन, और वन का अर्थ होता है वन मतलब जंगल। हम मोरा, मोरा का अर्थ होता है मोर। चितवत, चितवत का अर्थ होता है कि देखते रहना, तिरछी नजर से देखते रहना। चंद, चंद यानी कि चंद्रमा, और चकोरा, चकोरा एक तरह का पक्षी होता है जो हमेशा चंद्रमा को देखता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक, दीपक का अर्थ तो आपको पता ही है, और बाती जो लौ होती है उसकी, दीपक की वो ज्योति, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। बरय मतलब जलती रहती है, दिन राती, दिन और रात। प्रभु जी तुम मोती, मोती हो, और हम धागा, धागा और मोती का तो मीनिंग आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। सोने और मिलत सुहागा, सुहागा ऐसी एक ऐसा एक है कि वह सोने के साथ मिलकर सोने की चमक को बढ़ा देता है। प्रभु जी तुम स्वामी, स्वामी का अर्थ होता है मालिक। हम दासा, दासा यानी कि नौकर। ऐसी भगति, भगति का अर्थ होता है भक्ति। करे मतलब करता है, रैदासा, रैदासा मतलब रैदास जी ऐसी भक्ति करते हैं। तो बच्चों यहां पर मैं स्टार्ट करते हैं अब इसका भावार्थ। कवि कहते हैं अब कैसे छूटे राम रट लागी, मेरी तो राम की रट लग गई है, अब वह छूट नहीं पाएगी मुझसे। वह राम के नाम की जो लत है, रट है, वह मुझसे अब छूटेगी नहीं, वह लग गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कवि कहते हैं कि हे प्रभु आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ। जैसे पानी में चंदन मिल जाने पर उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है, वैसे ही आपके संपर्क से मेरा जीवन भी पवित्र और सुगंधित हो गया है। तो कवि कहते हैं कि मेरा जीवन उस सुगंध से भर गया है, मतलब आनंदित हो गया है। अंग अंग मतलब पूरा जीवन का, मेरा जीवन पूरा ओतप्रोत हो गया है उस सुगंध से। आपके आने से, जो चंदन के मिल जाने से जैसे पानी में सुगंध फैल जाता है, वैसे ही आपके आने से मेरे जीवन में वह बास, वह वो जो सुगंध है वह मेरे जीवन में समा गई है। वह पूरा मेरा जीवन महक उठा है, पूरा मेरा जीवन सुगंधित हो गया है। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चिदवत चंद्र चकोरा। फिर कवि कहते हैं कि हे प्रभु आप बादल हैं और मैं मोर हूं। जैसे मोर बादलों को देखकर नाच उठता है, आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि मोर बादलों को देखकर, या बारिश जब होती है तो मोर बहुत खुश होता है, खुशी में नाचने लगता है। तो वही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वैसे ही मैं आपको देखकर प्रसन्न हो जाता हूं। और एक उदाहरण और उन्होंने दिया है रैदास जी ने, कि जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होता है। चकोर पक्षी का बस एक ही काम है कि वह हमेशा चंद्रमा को देखता रहता है, वह दिन में सोता है, रात में जागता है और चंद्रमा को देखता रहता है, बस उसका यही काम है। तो जिस तरह चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, वैसे ही मैं भी आपको, आपका संसर्ग पाकर, आपसे मिलकर आनंदित हो गया हूँ। चकोर और चंद्रमा का जो उदाहरण यहाँ पर रैदास जी ने दिया है कि जिस तरह से चंद्रमा चकोर से मिलकर उसे देखकर आनंदित होता है, वैसे ही जैसे बादल के आने से मोर आनंदित होता है, वैसे ही आपके आने से मैं भी आनंदित होता हूँ। मेरा मन खुशी से, उल्लास से झूम उठता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। यहाँ तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हो और हम तुम्हारी बाती हैं। यानी दीपक और बाती का संबंध कैसा होता है?
एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। दीपक और बाती एक दूसरे के बिना अधूरी। अगर दीपक है, बाती नहीं है, तो वह ज्योति नहीं जल सकती, वह प्रकाश नहीं दे सकता। तो इसी तरह रैदास जी कहते हैं कि हम दोनों का संबंध एक दूसरे से जुड़कर ही, हम दोनों एक दूसरे से जुड़कर ही प्रकाश का निर्माण कर सकते हैं। तो दोनों से मिलकर ही प्रकाश होता है। फिर कवि कहते हैं कि ऐसी ज्योति, और कैसा प्रकाश, जब प्रकाश होता है तो कैसा प्रकाश होता है? ऐसी ज्योति होती है, ऐसा प्रकाश होता है जो दिन रात जलती रहती है। वो प्रकाश कभी भी कम नहीं होती, बरे मतलब बढ़ती रहती है दिन राती। वह ज्योति कभी भी कम नहीं होती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हो और हम धागा हैं। तो बच्चों, मोती महंगी वस्तु होती है, मोती का मूल्य होता है, और धागा बहुत ही सस्ती, धागा का बहुत ही कम मूल्य होता है। लेकिन जब धागा में मोती पिरो दी जाती है, तब क्या माला का निर्माण होता है, एक हार का निर्माण हो जाता है। तो वह धागा का मूल्य भी बढ़ जाता है। उस धागा बहुत ही कम मूल्य का है, जब उसमें मोती पिरो दी जाती है तब उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे सोने में सुहागा मिल जाए तो उसकी चमक और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मेरा और आपका संबंध कैसा है? मेरा और आपका संबंध है, मैं तो बहुत ही सस्ता हूँ, मतलब बहुत ही बेमोल हूँ, लेकिन जब मुझसे आपका मिलन होता है, जब मैं आपके साथ संबंध जोड़ता हूँ, तो बहुत ही मूल्यवान बन जाता हूँ। कैसे? जैसे सोना सुहागा के साथ मिलकर बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही चमकीला और बहुत ही आकर्षित लगने लगता है, उसी तरह मेरा और आपका संबंध है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। यहाँ रैदास जी कहते हैं कि भगवान तुम स्वामी हो, मालिक हो, और हम तुम्हारे दास हैं, तुम्हारे नौकर हैं। तो ऐसी ही भक्ति रैदास की है। रैदास की भक्ति कैसी है? ऐसी ही है कि अपने प्रभु को वो मालिक और खुद को नौकर समझते हैं। अपने मालिक के लिए वह पूरी तन मन धन से उसकी सेवा में और उनके खुशी में, उनकी आज्ञा में अपने आप को हमेशा समर्पित रखते हैं। तो ऐसी रैदास की भक्ति कैसी है? रैदास की भक्ति ऐसी है कि वे प्रभु को अपना स्वामी और खुद को उनका दास समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, तुम सौ तोड़ी कवन सौ जोड़ो। तोड़ो का अर्थ होता है तोड़ देना, नहीं मतलब नहीं, तोड़ो मतलब तोड़ना, सौ मतलब तुम सौ तुम्हारे साथ, तोड़ी कवन तोड़कर, कौन सो जोड़ू, कौन है, कौन किसके साथ मैं जोड़ू। तीर्थ व्रत, तीर्थ यात्रा, तीर्थ का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा, व्रत मतलब व्रत, न करूं अंदेशा मतलब इसे संदेह की दृष्टि से मैं देखता हूं। तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा मतलब तुम्हारे चरण कमल पर भरोसा, भरोसा माने विश्वास है मुझे। जहां जहां जाऊं तुम्हारी पूजा, जहां जहां मतलब जहां जहां मैं जाऊं तुम्हारी पूजा। तुम सा देव नहीं और नहीं दूजा मतलब देवता, तुम्हारे जैसा देवता, तुम्हारे जैसा ईश्वर और कोई भी नहीं है। मैं अपनो मन हरि से जोड़ूं, मन का अर्थ होता है मन, और जोड़ूं मतलब जोड़ूंगा हरि के साथ। हरि सो जोड़ी सबन सो तोड़ूं, सबन सो मतलब सबके साथ, तोड़ो मतलब तोड़ देना। सबही पहर तुम्हारी आशा मतलब तुम्हारी आस, तुम्हारा राह मैं सब पहर मतलब सभी पहर मैं तुम्हारी राह देखता हूँ, आस लगाए बैठा हूँ। पहर मतलब बच्चों 3 घंटे का एक पहर होता है और 8 पहर का एक दिन होता है। तो सारा दिन ही मैं, सारा पहर तुम्हारी ही आस रखता हूँ। मन क्रम वचन कहे रैदासा, मन क्रम मतलब मैं अपने तन मन से ही मतलब बहुत ही अंतरात्मा से ही सच्ची बात कहता हूँ कि ऐसी ही मतलब मैं तुम्हारी आस देखता रहता हूँ। यह वचन मैं अपने मन से, अंतरात्मा से कह रहा हूँ। तो चलिए भावार्थ समझ लेते हैं पहले। जो तुम तारो राम मैं नहीं तोड़ूं, तुम सौ तोड़ी कवन सौ जोड़ूं। तो यहाँ कवि कहते हैं भगवान से कि हे राम, यदि आप मुझसे अपना संबंध तोड़ लें तो भी मैं आपसे अपना संबंध कभी नहीं तोड़ूंगा। आपके अलावा मेरा और इतना अपना कोई नहीं है जो आपकी तरह महान हो, जिससे मैं संबंध रख सकूं। आपके जैसा दयालु या फिर आपके जैसा आकर्षक या फिर आपके जैसा परोपकारी दूसरा कोई नहीं है। तो मैं, अगर आप मुझसे अपना रिश्ता तोड़ना भी चाहें तो मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि आपके जैसा दुनिया में और कोई भी नहीं है कि इतना अपना जिससे मैं अपना रिश्ता रख सकूं। तीर्थ व्रत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा और व्रत में विश्वास नहीं है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है तीर्थ व्रत में, इन आडंबरों में, इस पाखंडों में मुझे विश्वास नहीं है। क्यों? कि मैं इन्हें
उपयोगी नहीं समझता हूँ, मेरे लिए यह उपयोगी नहीं है, मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे तो केवल आपके चरणों पर ही विश्वास है, मेरा भरोसा केवल आपके चरण कमलों पर है। अर्थात सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सच्ची भक्ति तीर्थ और व्रत में कुछ नहीं रखा हुआ है। रैदास जी कहते हैं मुझे अंदेशा है, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे संदेह है ऐसी चीजों पर, और भरोसा है सिर्फ आपके चरण कमलों पर। जह जह जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सो देव और नहीं दूजा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं जहां जहां जाता हूं वहीं आपकी ही पूजा करता रहता हूं। मैं आपकी पूजा, क्योंकि मैं आपको ही पूजने के लायक समझता हूँ, पूजने के योग्य, आपकी पूजा करना चाहता हूँ, तो मैं आपकी पूजा करता हूँ। क्योंकि आपके समान कोई दूसरा देवता, कोई इस पर ऐसा दयालु या फिर इतना अपनापन या फिर जो दीन दुखियों पर दया करता है, ऐसा आपके जैसा दूसरा कोई देवता नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सबसे बड़े और सबसे महान हैं। मैं आपको अपनो मन हरि से जोड़ो, हरि सो जोड़ी सबन सो तोड़ो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ पर कवि माया मोह जो भी सांसारिक बंधन है उससे मुक्त होने की बात करते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने अपना मन भगवान से जोड़ लिया है। जब से मेरा संबंध भगवान से जुड़ा है तब से मैंने संसार के सारे विषयों को से अपना नाता तोड़ लिया है। मैंने क्या किया है? भगवान से प्रीति जोड़कर, अपना मन जोड़कर सब विषयों से जोड़ी सबन सो तोड़ो। सबके साथ मैंने माया मोह, ये सारे जीवन के जो झंझट हैं, जंजाल हैं, उन सबों से मैंने अपना नाता तोड़ लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने हरि से नाता जोड़ लिया है। सब ही पहर तुम्हारी आस, मन क्रम वचन कहे रैदास। यहाँ कवि कहते हैं, रैदास जी कहते हैं कि मुझे सब पहर आपका ही ध्यान, आस लगी रहती है, आपकी ही चाह लगी रहती है। 3 घंटे का बच्चों एक पहर होता है और 8 पहर का एक दिन होता है। तो कवि कहते हैं कि मुझे पूरा दिन रात आपकी आस, आपको पाने की चाह रहती है। यह बात मैं अपने मन क्रम वचन से कहता हूँ, यह बात मैं अपने मन क्रम वचन अंतरात्मा से कहे रैदास। रैदास ये बात अपने मन क्रम वचन से बहुत अंतरात्मा से सच्ची बात कह रहे हैं कि तुम्हारी आस, दिन भर सारा दिन मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ और तुम्हारी ही आस लगाए बैठा हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को यह पाठ कैसे पूरा अच्छा से समझ में आया होगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस पाठ को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।